तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे वायरस के बारे में। तो आज हम जानेंगे वायरस। वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल नहीं पाई जाती है, ये नॉन सेलुलर होगा। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये मुख्यतः आपका किस तरीके का होता है, ऑब्लिगेट। मेनली ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, मतलब ये दूसरे पर पूर्णतः परजीवी के रूप में रहेगा। पैरासाइट मतलब परजीवी होता है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, पूर्ण रूप से परजीवी के रूप में रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस 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 ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा आपका। तो ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट इनका, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लियो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक जो एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियो कहा गया है। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसीलिए इसे न्यूक्लियो कहा गया है। प्रोटीन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो कवर होता है, जो बाहरी खोल होता है जिसके अंदर इनका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वो प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे कहा गया न्यूक्लियो प्रोटीन। तो किसका बना होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है आपका। अब न्यूक्लियो क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल आपका जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जबकि हम सबके शरीर में होता है डीएनए एंड आरएनए दोनों पाया जाता है, बोथ पाया जाता है, लेकिन इनके जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो पाया जाता है वो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक पाया जाएगा आपका। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा आपका, डीएनए और आरएनए एक पाया जाएगा। अब इनको प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन क्यों कहा जाता है, जैसे आपने बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम सुना होगा, जो आपका गंगा जो नदी है उसकी सफाई में भी यूज हुआ था बैक्टीरियोफेज वायरस आपका। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को पकड़कर उसका जो उसकी कवरेज उसके अंदर जब जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल, तो उसके जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे अटैच हो जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। फिर ये एक मशीनरी की तरह काम करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपी बना लेता है और उसके बाद में उसे नष्ट कर देता है और इससे कई वायरस बनते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है वो खत्म हो गया था। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया गया था। बाहर की जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं आपका, इसको कहते हैं कैप्सिड। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है ये प्रोटीन की आपकी बनी होती है। इसमें जो स्मॉल स्मॉल जो सब यूनिट होती है उसको कैप्सोमेयर कहते हैं। क्या कहेंगे, कैप्सोमेयर कहेंगे। ये हो गया आपका कॉलर हो गया इसका, ये हो गया हेड हो गया, ये हो गया टेल हो गया। यहाँ पे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हुक लाइक निकले होते हैं, इसके थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ से किसी भी होस्ट में पेनिट्रेट कर देते हैं या डाल देते हैं, फिर ये ज्वाइन हो जाता है उनके डीएनए से। तो इस तरीके से इसको प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियर प्रोटीन क्यों कहा जाता है ये हमने सीख लिया है। अब ये कैसे होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। पूर्ण रूप से जिस होस्ट पर ये अटैक करेंगे और इनका जेनेटिक मटेरियल जब शरीर के अंदर पहुंच गया, किसी सेल के अंदर पहुंच गया, तो ये एक मशीनरी की तरह, जिस तरीके से मशीन काम करती है, जब उसे लाइट से ज्वाइन कर दें, लाइट में जो बोर्ड में तार लगा दें और मशीन चलने लगती है, इसी तरीके से इनका जेनेटिक मटेरियल जैसे ही शरीर में पहुंचता है तो आपके शरीर की जो सेल्स होती है उनके डीएनए से अटैच हो जाएगा तुरंत, और डीएनए से अटैच होने के बाद उनके डीएनए को खत्म करके ये अपनी जो डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने लगता है। तो इस तरीके से ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में काम करता है। ये जो है होस्ट की बाहर अगर वायरस पाया जा रहा है तो ये इनर्ट के रूप में पाया जाएगा। कैसा होगा, इनर्ट रूप में पाया जाएगा, निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट, ये इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सेल के अंदर पहुंचेंगे ये सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएगा इनका जेनेटिक मटेरियल जैसे ही पहुंचेगा। पूरा इनका
जो ये बॉडी होती है पूरा ये वायरस अंदर नहीं जाता है, केवल इनका जेनेटिक मटेरियल किसी भी होस्ट पर अटैक करेगा तो इनका जेनेटिक मटेरियल ही अटैक करेगा, जेनेटिक मटेरियल ही वहां पर जाएगा। इनकी जो पूरी बॉडी होती है जो प्रोटीन की बनी होती है ये होस्ट के बाहर ही रह जाती है। तो इस तरीके से इनर्ट आउटसाइड द बॉडी हो गया या होस्ट कह दें आपका। अब ये जो वायरस होता है इससे विभिन्न तरीके की डिजीज होती है, मैनी डिजीज होती है। जैसे आपका हो गया मम्स हो गया, एनिमल्स में जो डिजीज होगी आपका मम्स तो सुना होगा आपने। गलसुआ, गलसुआ आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड जो कान के साइड दोनों साइड बोथ साइड पाई जाती हैं ये आपकी फूल जाती हैं, स्वेल हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो मम्स हो गया आपका। हर्पीज हो गया, हर्पीज में क्या होता है जेनाइटल रीजन जो होता है अराउंड जेनाइटल रीजन जनन अंग आपके उसको सूज जाएंगे आपका। और इसमें क्या होता है इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा में आप जानते होंगे जुकाम हो गया आपका, रनी नोज बहेगा, बुखार रहेगा, हल्का बुखार रहेगा और आपका हो जाएगा थकान लगेगा, सिर दर्द होगा। अब आपका आता है इसमें एड्स भी आता है। एड्स के बारे में सुना होगा। एड्स में क्या होता है आपका, एड्स में एब्डोमेन रीजन में ये जल्दी दिखाई नहीं देता है, जो इसके जो करेक्टर या सिम्टम होते हैं जो एड्स के वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, 10 साल 15 साल के बाद दिखाई देते हैं, ये जल्दी नहीं पता चलता है इसके सिम्टम्स। ये एब्डोमेन रीजन में होता है। इसमें क्या होता है आपकी जो जुबान होगी या आपकी जो जीभ कह लें ये आपकी व्हाइट हो जाएगी। आपके एब्डोमेन रीजन में छोटे छोटे दाने के टाइप में जो निकलेगा एब्डोमेन रीजन में निकल आएगा नीचे साइड में। लेकिन अभी तक कोई एड्स का जो इलाज नहीं आया है। एड्स आया मतलब आप खत्म, धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा, आपके कई बीमारी आएगी, आपका सिर दर्द रहेगा, कभी बुखार रहेगा, वाटरी फ्लू डायरिया रहेगी, मतलब पानी की तरीके से आपको पेचिस आना जिसे कहते हैं वाटरी डायरिया उसे कहेंगे। तो इस तरीके से आपकी बॉडी धीरे धीरे वेट लॉस होता चला जाएगा, आप डेथ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी लास्ट में। कंडीशन में आदमी ज्यादा जीवित नहीं रहता है एड्स की कंडीशन में। अगर एड्स हुआ तो मतलब व्यक्ति खत्म। तो इस तरीके से जो वायरस होता है, तो वायरस एनिमल्स में जो डिजीज कराता है कौन कौन सी डिजीज है। डिजीज सीखने से पहले हम इसमें एक और बात बता दें। एक आपके साइंटिस्ट थे बिजेरिक, बिजेरिक ने इनको कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और वायरस, वायरस मीन्स क्या होता है आपका, वायरस मीन्स होता है एक आपका वेनम, समझ लीजिए वेनम। अब वेनम कहते हैं इसको, वेनम क्यों कहते हैं, वेनस वेनम कह लें, वेनम क्या हो गया आपका जहरीला पदार्थ को या पॉइजनस फ्लूइड कह लें, पॉइजनस फ्लूइड कह लें। जैसे आप जहर खा लेते हैं आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर के लिए वो हानिकारक होता है, इसी तरीके से वायरस होता है। वायरस को इसीलिए वेनम या पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे ही आपके शरीर में पहुंचा समझ लीजिए आपके लिए वो हानिकारक है, आपकी बॉडी के लिए वो विभिन्न तरीके की डिजीज कराएगा, कई तरीके की डिजीज उत्पन्न करेगा, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो उसमें वो डिजीज कराता रहेगा। तो ये इसीलिए इसे वेनम या पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। आपके एक वैज्ञानिक थे बिजेरिक, बिजेरिक साहब, बिजेरिक साहब ने इसे कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मीन्स होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये इन्फेक्शन करा सकता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इन्फेक्शन कराएगा। इन्होंने ये जो कंटेजियम वाइवम फ्लूइड क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट लिया जिसमें इन्फेक्शन था वायरस का, जो मोजैक वायरस था। मोजैक वायरस ये टोबैको प्लांट में होती है मोजैक डिजीज, उसके वायरस से उसका कुछ एक्सट्रैक्ट को निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को लेकर इन्होंने बिजेरिक साहब ने एक हेल्थी प्लांट था जिसमें बीमारी नहीं थी उसमें इन्होंने इंसर्ट कराया। अब उसमें जब ये इंसर्ट कराया तो उसमें ये डिजीज हो गई, मोजैक डिजीज जो होती है उस पे हेल्थी प्लांट में डिजीज हो गई, इसीलिए इन्होंने कहा था कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसीलिए कहा लिविंग मतलब जीवित है। जब उसे इंफेक्ट कराया उस प्लांट में इंजेक्ट किया किसी तरीके से तो उसमें जो मोजैक डिजीज होती है वो हो गई, तो इसीलिए इन्होंने इसे नाम दे दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब स्टैनले साहब थे, स्टैनले एक वैज्ञानिक हुए।
अब स्टैनले साहब ने क्या किया, स्टैनले साहब ने इन्हें जो थे, इन्होंने जो ये वायरस थे इनको क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल के फॉर्म में इन्होंने कहा कि इनको बोतल में भर के रख सकते हैं आप, तो इन्होंने क्या कहा, क्रिस्टलाइज्ड वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, कुड बी, स्टैनले ने क्या कहा, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है एज लार्जली प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में, लार्जली प्रोटीन, लार्जली प्रोटीन के रूप में इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है आपका। अब आते हैं वायरस की डिजीज के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे वायरस से जो डिजीज होती है प्लांट्स में। तो वायरस से जो डिजीज होगी प्लांट्स में, वायरस डिजीज इन एनिमल्स, वायरस डिजीज इन एनिमल्स, वायरस डिजीज इन एनिमल्स जो होता है, तो एनिमल्स में होता है आपका मम्स हो गया। अब मम्स को क्या कहते हैं, आपका गलसुआ, गलसुआ में क्या होता है, आपके दोनों साइड के गाल सूज जाते हैं, ये गाल नहीं सूजते हैं, इसको गाल सूजना नहीं कहते हैं, जब आपका कलम से कहते हैं कि इसको फुकवा लाओ, गुदवा लाओ, कलम से जो कर देते हैं, लाइनिंग खींच देते हैं इस पर, तो उसमें मम्स में क्या होता है, आपका जो पैरोटिड ग्लैंड जो कान के बोथ साइड पाई जाती है, ये आपकी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, इसीलिए ये मम्स होता है आपका। दूसरा हो गया आपका हर्पीज। अब हर्पीज डिजीज क्या होती है, हर्पीज डिजीज होती है, इसमें जेनाइटल रीजन में हमने बताया, इसमें आपका जो हो जाता है जेनाइटल रीजन सूज जाएगा आपका, इसमें हल्के हल्के दाने टाइप में आ जाएंगे, और इसमें आपको बुखार रहेगा, हेडेक रहेगा, तो ये सब रहेगा, हर्पीज आपका हो गया जेनाइटल रीजन में, इसमें मेन आपका जेनाइटल रीजन में ये डिजीज पाई जाती है, हर्पीज। जेनाइटल रीजन के जो सिम्टम्स देखकर आप पता लगा सकते हैं। आपका हो गया स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं दाने निकल आते हैं, जो कहते हैं माता आ गई, माता नहीं होता, ये स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, माता नहीं आती है, इसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस, वायरस से होता है, इसमें दाने पड़ जाएंगे, फिर आपका उस तरीके से दाग पड़ जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे, उसी वो कभी जाते नहीं है, उस तरीके के दाग कभी नहीं जाएंगे। तो स्मॉल पॉक्स वायरस, ये स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, आपका बुखार रहेगा, सिर दर्द भी होगा, मसल पेन भी होगा, पूरा शरीर बॉडी दर्द करेगी आपकी, पेन होगा पूरी बॉडी में। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, आपका दाने पड़ जाएंगे और पूरी बॉडी मसल जो होंगी आपकी, एक एक मसल आपकी बहुत ही दर्द करेगी, पेन करेगी, और इसमें फेवर बुखार भी रहेगा, आपको दर्द, सिर दर्द भी रहेगा, तो सब कुछ होगा इसमें। आपका बचता है एड्स। अब एड्स का कोई इलाज नहीं है आज तक देखा गया है, ये एब्डोमेन रीजन में होता है, ये 15 से 10 साल 5 साल, इससे जल्दी ये पता नहीं चलता है डायग्नोस, और इसको डायग्नोस करना बिल्कुल मुश्किल ही है, कभी अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। अगर ये आपको एड्स हुआ मतलब मृत्यु पक्की है, आपकी होनी ही है। और आपका धीरे धीरे एड्स में क्या होगा, वेट लॉस होगा, आपकी जो जीभ होगी, ये आपकी टंग होगी, ये सफेद हो जाएगी आपकी, और इसमें वाटरी फ्लूइड निकलेगा आपका, आपको डायरिया हो जाएगी, तो इस तरीके से वाटरी फ्लूइड होगा। तो एड्स के कैरेक्टर हमने देख लिए हैं। अब आपका मम्स हो गया, हर्पीज हो गया, अब आपका बचा है इन्फ्लुएंजा। कौन सा बचा, इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा आपने सुना होगा कि बच्चों को हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को फेफड़ों में ज्यादातर दिक्कत आती है, इसमें फेफड़ों में क्या होता है, इनमें रनी नोज होगा, जकड़न होगी, कफ आएगा, बुखार होगा, और आपका यही कैरेक्टर इसमें इन्फ्लुएंजा में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका आता है प्लांट्स में। अब प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, तो प्लांट्स में जो डिजीज होती है आपकी, यहां पर देख लेते हैं प्लांट्स की डिजीज। प्लांट्स डिजीज, वायरस से जो प्लांट्स डिजीज होती है, प्लांट्स में जो डिजीज होती है वो होता है वेन क्लियरिंग, या कह लें आप प्लांट्स में आपका हो जाएगा कर्लिंग लीफ हो जाएगी आपकी, लीफ कर्ल कर जाएगी आपकी, कर्लिंग लीफ और रोलिंग लीफ, या तो आपकी लीफ रोल कर जाएगी या कर्ल कर जाएगी। अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ कभी कभी तो पौधा बौना रह जाएगी, छोटा रह जाएगा, तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी या डॉर्फनिंग हो जाएगी, तो स्टंटेड और डॉर्फिंग ग्रोथ हो जाएगी आपकी, डॉर्फिंग ग्रोथ हो जाएगी।
तीसरा क्या हो गया आपका, येलोइंग लीफ हो जाएगी, लीफ आपकी येलो पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी, येलोइंग लीफ हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी ये डिजीज कराते हैं। तो इस तरीके से हमने वायरस के बारे में सीख लिया है। वायरस का एक मुख्य पॉइंट जो रह गया है वो आपका वायरस किस साइज का होता है, तो वायरस का साइज जो होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का ये होता है। तो इसका साइज क्या होता है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का ये वायरस होता है। तो इस तरीके से हमने वायरस के बारे में जान लिया है।